नमस्कार। गुड्डी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्रोशे से बनी हुई ग्रेनी का वीडियो लेकर आई हूँ। हमने इस ग्रेनी को सेंटर से शुरू करते हुए वापस की तरफ आए हैं और इसमें धागे हमने किस तरीके से अंदर किए हैं, बाहर की तरफ कोई धागा नहीं है। और इसमें मैंने 4 कलर लगाए हैं, 1, 2, 3 और 4। तो आइए अब हम ग्रेनी बनाना शुरू करते हैं। और ग्रेनी बनाने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए अब हम अपनी ग्रेनी बनानी शुरू करते हैं। यहाँ पर एक ग्रेनी मैंने पूरी कंप्लीट करी हुई है और एक ग्रेनी में पूरी की पूरी आपके सामने बनाऊंगी। इस ग्रेनी में सेंटर में मैंने येलो कलर रखा है और जो मैं अब ग्रेनी बनाऊंगी उसमें मैं सेंटर में वाइट कलर रखूंगी और साइडों पर मैं अपना येलो कलर लगाऊंगी। तो आइए अब हम अपनी ग्रेनी बनानी शुरू करते हैं। ग्रेनी बनाने के लिए सबसे पहले हम सिंपल सी एक मैजिक नॉट रिंग बना लेंगे। इसको हम जोर से खींच देंगे। यहाँ पे मैंने अपनी एक मैजिक रिंग बना ली है। अब हम सबसे पहले 2 चेन, 1, 2 और यहाँ पर 2 डबल क्रोशेट, 1 और 2। और मेरा डिज़ाइन यहाँ से रिपीट होता है, 2 चेन, 1, 2 और फिर से इस बार हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1, 2, 3। इसके बाद 2 चेन और 3 डबल क्रोशेट हम 2 बार और बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 2 बार और 2 चेन और 3 डबल क्रोशेट बनाने के साथ 4 पेटल कंप्लीट कर ली हैं, 1, 2, 3 और 4। और इस मैजिक रिंग के धागे को जोर से खींचकर इसको मैं पूरा टाइट कर दूंगी। यहाँ पर 2 चेन बनाने के बाद इसको मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ दूंगी और इसको ऐसे निकाल के इसी धागे को काट के इसको मैं यहीं पर पक्का करूंगी। यहाँ से खींच के पहले हम अपने इन धागों को अंदर करेंगे। चाहे आप सुई से कर लें और चाहे आप क्रोशे की मदद से कर लें। मैं यहाँ पर इन धागों को सुई से अंदर कर रही हूँ। इसी तरह से करते हुए पहले मैं अपने इस धागे को भी अंदर करूंगी। यहाँ पर मैंने अपना एक राउंड कंप्लीट कर लिया है। इसके ऊपर अब हम अपने लाल रंग से बनाएंगे। सबसे पहले हम एक नॉट सिंपल सी लगा लेंगे। और अब हम इसको इसके साथ जोड़ेंगे। ये जो हमारा ये कॉर्नर था जहाँ पर 2-2 हमने चेन डाली थी, यहाँ से हम इसको इसके साथ जोड़ेंगे। सबसे पहले 2 चेन, 1, 2 चेन बनाने के बाद फिर से हम 2 चेन डालेंगे, 1, 2 और पहले यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1, 2
3, फिर से 2 चेन, 1 2 और अपने इस स्पेस पर 3 डबल क्रोशेट, 1 2 3, 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशेट, 1 2 और 3 और इसी डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन और 3 डबल क्रोशेट बनाते हुए पहले हम यहाँ तक बनाएंगे। इसको जोड़ेंगे कैसे, ये मैं आपके सामने बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने अपना राउंड नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। 2 चेन बनाने के बाद इस पीस पर पहले हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 और 2 और यहाँ पर हम अपनी इस एक चेन से इसको सिंगल क्रोशेट के साथ स्लिप स्टिच के साथ जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद बिल्कुल इसी स्पेस से ही पहले हम इसको इस तरीके से आगे लेकर आएंगे और यहाँ पर पहले 2 चेन, राउंड नंबर 3 है। 2 चेन बनाने के बाद फिर से हम 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2 और 2 चेन बनाने के बाद मैं यहाँ पर एक मार्कर लगा लूँगी ताकि मुझे ध्यान रहे मेरे को यहीं से जोड़ना है। और इसी स्पेस से पहले 3 डबल क्रोशेट, 1 2 3 बनाने के बाद अब मेरे को यहाँ से अपने ब्लू कलर को ऐड करना है। ब्लू कलर को ऐड करने के लिए दो चेन, 1 और 2 ब्लू कलर से 2 चेन बनाने के बाद मेरे को यहाँ पर 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। पहले मैं 1 डबल क्रोशेट बनाऊंगी और ये जो मेरा लाल रंग का धागा है इसको मैं एक बार इस तरीके से घुमा लूंगी। 1 डबल क्रोशेट और बनाऊंगी और अपने इसी लाल रंग के धागे को एक बार इस तरीके से घुमा लूंगी। एक बार क्लॉकवाइज और एक बार हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे तो हमारे धागे में बल भी नहीं पड़ेंगे। बनाने के बाद यहाँ से अब मैं 2 चेन अपने लाल रंग के धागे से 2 चेन और इस स्पेस में मेरे को 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। पहले 2 डबल क्रोशेट और इस बार मैं अपने ब्लू कलर के धागे को एक बार क्लॉकवाइज घुमाऊंगी और एक बार एंटी क्लॉकवाइज। ये दूसरा और ये मेरा तीसरा। 3 डबल क्रोशेट हमने बना लिए। 2 चेन, 1 2 और इसी स्पेस पे 3 डबल क्रोशेट। पहले 1 डबल क्रोशेट और ब्लू कलर के धागे को एक बार क्लॉकवाइज घुमा लेंगे और एक बार हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। दूसरा डबल क्रोशेट और एक बार हम डबल क्रोशेट और बना लेंगे। इसके बाद मेरे को यहाँ पर ब्लू कलर से बनाना है। दो चेन,
बनाने के बाद ब्लू कलर से 3 डबल क्रोशेट, पहले 1 डबल क्रोशेट और इस बार हम अपने ब्लू धागे को क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। फिर से 1 डबल क्रोशेट और एक बार हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और 1 डबल क्रोशेट बनाने के साथ इसी राउंड को मैं लगातार कंप्लीट करूंगी। यहाँ पर मैंने अपना राउंड नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है और पहले मैं इस स्पेस पर 2 डबल क्रोशेट बनाऊंगी, बिल्कुल अपने सेम मेथड से अपने धागे को ट्विस्ट करते हुए। और इस बार मैं अपने इसी स्पेस के साथ, जहाँ पर मैंने अपने मार्कर को लगा रखा है, बिल्कुल उसी स्पेस से इसको मैं जोड़ूंगी। लाल रंग के साथ जोड़ना है। बिल्कुल स्लिप स्टिच के साथ पहले जोड़ेंगे। स्लिप स्टिच के साथ जोड़ने के साथ ही हम इसको यहीं से इस तरीके से खींच के धागे को हम पीछे करके पक्का कर देंगे। इसके ऊपर अब मेरे को येलो कलर से बनाना है। येलो कलर से भी हमारा बनाने का तरीका, जोड़ने का तरीका बिल्कुल सेम होगा। बिल्कुल अपने इसी सेंटर के स्पेस से मैं इसको जोड़ूंगी। बिल्कुल सेम 2 चेन पहले बनाएंगे और फिर 2 चेन बनाएंगे तो हम अपना यहाँ पर मार्कर लगा लेंगे। एक चेन और एक चेन हमने और बना ली, 2 चेन। अब बिल्कुल इसी स्पेस पर ही, इसी स्पेस से मेरे को 3 डबल क्रोशेट और बनाने हैं। एक डबल क्रोशेट बनाने के बाद बिल्कुल पहले की तरह हम अपने धागे को ट्विस्ट करेंगे, एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज। इस स्टेप को हमको भूलना नहीं है। दूसरा डबल क्रोशेट बनाने के साथ धागे को फिर से हम ट्विस्ट करेंगे और तीसरा डबल क्रोशेट बनाएंगे। तीन डबल क्रोशेट बनाने के साथ यहाँ पर हम ब्लू कलर के धागे से पहले 2 चेन, 1 2 और इसको हम खींच देंगे और इस बार इस स्पेस पर मेरे को 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। एक डबल क्रोशेट बनाने के साथ ही हम अपने येलो कलर के धागे को ट्विस्ट करेंगे। दूसरा डबल क्रोशेट और येलो कलर के धागे को ट्विस्ट करेंगे और फिर से एक डबल क्रोशेट और बना लेंगे। 2 चेन, 1 2 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर अपने नेक्स्ट स्पेस पे 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। एक डबल क्रोशेट बनाने के बाद धागे को ट्विस्ट कर लेंगे। दूसरा डबल क्रोशेट बनाने के साथ
धागे को ट्विस्ट करेंगे और तीसरा डबल क्रोशेट बनाएंगे। इसके बाद इस स्पेस पर मेरे को येलो कलर से बनाना है, तो पहले हम येलो कलर से 2 चेन बनाएंगे, 1 2 इस स्पेस से बनाना है। और ये जो नीचे हमारा धागा आ रहा है इसको हम साथ में लेते हुए ही पहले एक डबल क्रोशेट, धागे को ट्विस्ट कर लिया, दूसरा डबल क्रोशेट, धागे को ट्विस्ट कर दिया, तीसरा डबल क्रोशेट बनाने के साथ 2 चेन बनाएंगे और फिर से यहाँ पर हम पहले एक डबल क्रोशेट, धागे को ट्विस्ट कर दिया, एक डबल क्रोशेट, ये दूसरा है, और धागे को ट्विस्ट कर लिया। बनाते हुए हम अपने इस राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। इस बार हमारे पास ब्लू कलर के 2 पेटल्स आएंगी। यहाँ पर इस राउंड को मैंने कंप्लीट कर लिया है। दो चेन 1 2 बनाने के बाद इसी स्पेस से पहले हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे और अपने ब्लू कलर के धागे को ट्विस्ट करेंगे। एक डबल क्रोशेट और बनाएंगे और अपने ब्लू कलर के धागे को हम पहले ट्विस्ट कर लेंगे। ट्विस्ट करने के बाद हम अपने इसी स्पेस से एक हम स्लिप स्टिच के साथ इसको हम जोड़ देंगे। और मार्कर को हम निकाल देंगे। अपने बिल्कुल इसी स्पेस पर पहले मैं एक बार स्लिप स्टिच के साथ आगे आऊंगी और अब यहाँ से पहले 2 चेन 1 2 चेन और बनाऊंगी, 1 और मार्कर को लगा लेंगे। एक चेन 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद इसी स्पेस पर 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। एक डबल क्रोशेट बनाने के साथ पहले हम अपनी वूल को ट्विस्ट करेंगे। एक डबल क्रोशेट दूसरा बनाएंगे और अपनी ऊन को पहले हम ट्विस्ट करेंगे और एक डबल क्रोशेट पीले रंग से बनाना है। तीन डबल क्रोशेट बनाने के साथ 2 चेन 1 2, उसके बाद इस स्पेस पर हम 3 पीले रंग से डबल क्रोशेट बनाएंगे। बनाने का मेथड बिल्कुल सेम है। एक डबल क्रोशेट बना लेंगे और सबसे पहले हम अपने धागे को ट्विस्ट कर लेंगे, फिर दूसरा डबल क्रोशेट बनाएंगे और अपने धागे को हम फिर से ट्विस्ट कर लेंगे। एक बार क्लॉकवाइज ट्विस्ट करेंगे और एक बार हम एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट करेंगे, तो फिर हमारे धागों में बल नहीं पड़ेंगे। इसके ऊपर 2 चेन ब्लू कलर से 1 2 और यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशेट, 1 धागे को ट्विस्ट करेंगे, 2 धागे को ट्विस्ट करेंगे और 3
ब्लू कलर से 3 डबल क्रोशेट बनाने के बाद इसके बाद अब मेरे को यहाँ से येलो कलर से बनाना है 1 और 2। पीले रंग से 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हमको पीले रंग से 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 1 डबल क्रोशेट, धागे को ट्विस्ट कर लेंगे, दूसरा डबल क्रोशेट और धागे को हम ट्विस्ट कर लेंगे और 1 डबल क्रोशेट बनाने के बाद फिर से 2 डबल क्रोशेट और इस स्पेस में नीचे से अपने जो हमारा धागा है ब्लू कलर का धागा है उसको साथ में लेते हुए फिर से 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन और 3 डबल क्रोशेट बनाते हुए हम अपने इस सारे के सारे राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से बनाते हुए हम अपने इस सारे राउंड को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से बनाते हुए मैंने अपने इस राउंड को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है और धागे को मैंने काट दिया है। इसके बाद 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट, इसके ऊपर हमें सिर्फ येलो कलर से बनाना है इसलिए मैंने धागे को काट दिया है। 2 चेन और यहाँ से पहले 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे और पीछे वाले धागे को बीच में लेते हुए ही बनाएंगे। 1, 2। अब हम अपने इस स्पेस से अपने स्लिप स्टिच के साथ इसको जोड़ लेंगे और एक स्पेस आगे आ जाएंगे। एक स्पेस आगे आने के साथ फिर से उसी मेथड को रिपीट करेंगे। 2 चेन और 1 चेन बनाकर पहले तो हम मार्कर लगा लेंगे, फिर हम 1 चेन और बनाएंगे और यहाँ पर 2 डबल क्रोशेट, 3 डबल क्रोशेट, 1, 2, 3, 2 चेन, 1, 2 और अपनी हर एक स्पेस से 3-3 डबल क्रोशेट लेते हुए, और इस बात का ध्यान रखेंगे ये जो हमारे पीछे धागे हैं इसको हम साथ में लेते हुए हमें डबल क्रोशेट बनाने हैं। तो इसी तरह से बनाते हुए हम अपना ये लास्ट का सर्कल कंप्लीट करेंगे। इस राउंड को मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। पहले 2 डबल क्रोशेट और फिर 1 डबल क्रोशेट बनाने के साथ इसको हम इस बार यहाँ पर अपनी स्लिप स्टिच के साथ जोड़ देंगे। इसी लूप को खींच देंगे और इसको हम यहाँ से काट देंगे। इसी लूप को खींचेंगे और इसको हम सुई में डालकर अंदर करेंगे। पहले यहाँ पर मेरी ग्रेनी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है और दोनों ग्रेनी बिल्कुल एक जैसी और बहुत सुंदर बनकर आई हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।